हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सेकेंड आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बार मैं आया हूँ आंध्र प्रदेश की सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाइजैक और विशाखापत्तनम को एक्सप्लोर करने के लिए। वाइजैक को इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट सिटी भी कहा जाता है। पिछले 3 दिनों से मैं वाइजैक को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं समुद्र की लहरों को पत्थरों में आके टूटते देखा है। कैलाशगिरी पहाड़ के ऊपर टॉय ट्रेन जर्नी एंड रोपवे जर्नी करते हुए पूरे वाइजैक सिटी के साथ साथ समुद्र का खूबसूरत नजारे को भी एंजॉय किया है। इन्हीं सभी टूरिस्ट प्लेसेस के साथ साथ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वाइजैक का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन अराकू वैली का ट्रेन जर्नी। एंड दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे कम से कम पैसा खर्चा करके इन्हीं सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से घूमकर देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा आप कैसे वाइजैक तक पहुंच सकते हैं, वाइजैक में आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, वाइजैक में सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आप कैसे कम से कम पैसा खर्चा करके घूमकर देख सकते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ वीडियो की लास्ट तक जाते जाते आपको वाइजैक टूर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए तो फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जान लेते हैं आप कैसे वाइजैक तक पहुंच सकते हैं। वाइजैक तक पहुंचने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है इंडियन रेलवे। देश की हर एक छोटे बड़े शहर से आपको विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एसी कोच की टिकट लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस रूट की ज्यादातर ट्रेनों में जनरल कोच और स्लीपर कोच में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। एंड अब कोशिश कीजिएगा अर्ली मॉर्निंग विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाने की। रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो पकड़ के आप अपने होटल तक पहुंच सकते हैं। ऑटो वाले आरके बीच तक पहुंचाने के लिए 200 से 250 रुपये का किराया मांगता है। इसके अलावा अगर आप एक सोलो ट्रेवलर हो तो आप चाहे तो उबेर बाइक राइड भी बुक कर सकते हैं। पूरे वाइजैक में उबेर बाइक राइड बहुत ही ज्यादा चलता है। जहाँ पर ऑटो वाले आरके बीच तक पहुंचाने के लिए 200 से 250 रुपये का किराया मांग रहा था, वहीं पर मैं सोलो ट्रेवलर होने की वजह से उबेर बाइक राइड के माध्यम से सिर्फ 70 रुपया खर्चा करके आरके बीच तक पहुंच रहा हूँ। वाइजैक में आप 3 जगह पर होटल ले सकते हैं। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन से 500 मीटर दूर बस स्टैंड के आसपास बहुत सारे बजट फ्रेंडली होटल मिल जाता है। पूरे वाइजैक में आपको सबसे बजट फ्रेंडली होटल यहीं पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप चाहे तो आरके बीच के सामने या फिर ऋषिकोंडा बीच के सामने भी अपना स्टे ले सकते हैं। वाइजैक में ज्यादातर टूरिस्ट आरके बीच के सामने या फिर ऋषिकोंडा बीच के सामने अपना स्टे लेता है। मैं भी अपने वाइजैक ट्रिप के दौरान आरके बीच के सामने इस होटल पर रुका था। मेरे हिसाब से आरके बीच के सामने सबसे बजट फ्रेंडली होटल ये वाला है। रूम पर चेक इन करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेकर फ्रेश होके आज आपको कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए जाना है। यहाँ पर साइट सीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह एक सोलो ट्रेवलर हो तो आप भी एक स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे वाइजैक को घूमकर देख सकते हैं। वाइजैक में सरस्वती पार्क के सामने रेंट एंड राइड बाइक रेंटल वाले के पास से आप भी चाहे तो बाइक या फिर स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप जिस होटल में स्टे कर रहे हैं वहां पर बोल सकते हैं। होटल वाले गाड़ी या फिर ऑटो का बंदोबस्त कर देता है। मैं जिस होटल पर रुका था वहां पर साइट सीन के लिए गाड़ी का किराया कुछ ऐसा था। चलिए तो फिर वाइजैक ट्रिप की पहले दिन आप कौन कौन सी जगह घूमकर देख सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप चले जाइए आरके बीच से 22 किलोमीटर दूर सीमाचलम टेम्पल देखने के लिए। सीमाचलम टेम्पल जाने का रास्ता पहाड़ी रास्ता होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत है। सीमाचलम टेम्पल पर दर्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटे का टाइम लग सकता है। मंदिर के अंदर किसी भी तरीके का मोबाइल, कैमरा, पर्स, बेल्ट, बैग कुछ भी अलाउ नहीं है, तो इन्हीं सभी चीजों को आप लोग यहाँ पर जमा करके मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। एक और बात, सीमाचलम टेम्पल पे अगर ज्यादा भीड़ भाड़ होता है तो आप चाहे तो स्पेशल दर्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपया पर पर्सन के हिसाब से खर्चा करना पड़ता है। तो सीमाचलम टेम्पल पर नरसिम्हा जी की दर्शन करने के बाद आप यहाँ से चले जाइए वाइजैक का सबसे फेमस बीच याराडा बीच घूमकर देखने के लिए। सीमाचलम टेम्पल से याराडा बीच का डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर का है। 1 घंटे तक का सफर करने के बाद आप याराडा बीच के सामने पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से वाइजैक का याराडा बीच सबसे ज्यादा खूबसूरत बीचों में से एक है। यहाँ पर काले पत्थरों पर समुद्र की लहरा का टूटने की नजारे को देखने के साथ साथ पहाड़ और समुद्र को एक साथ देखने का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो यहाँ की लोकल सी फूड को ट्राई करना मत भूलिएगा। याराडा बीच घूमकर देखने के बाद आप यहाँ से चले जाइए डॉल्फिन नोज लाइट हाउस देखने के लिए। डॉल्फिन नोज लाइट हाउस जाने का रास्ता भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि लाइट हाउस पहाड़ के एकदम ऊंचाई पे है। याराडा बीच से डॉल्फिन नोज लाइट हाउस जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का टाइम लगता है। लाइट हाउस शाम की 3 बजे से लेकर 5 बजे तक टूरिस्टों के लिए ओपन रहता है। लाइट हाउस में एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट का प्राइस बच्चों के लिए 3 रुपया, एडल्ट के लिए 10 रुपया एंड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए 25 रुपया लगता है।
लाइट हाउस के ऊपर से इस खूबसूरत नजारे को एंजॉय करने के बाद आप चाहे तो वाइजैक का फिशिंग हार्बर देखने के लिए भी जा सकते हैं। मुझे फिशिंग हार्बर देखने जाने का मन नहीं था, इसलिए मैं आरके बीच के सामने सबमरीन म्यूजियम देखने के लिए चला आया। INS कोर्सुरा S20 सबमरीन म्यूजियम के अंदर एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट का प्राइस है 70 रुपया एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 40 रुपया, फोटोग्राफी 50 रुपया एंड वीडियोग्राफी के लिए 200 रुपया लगता है। INS कोर्सुरा को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था 18 दिसंबर 1969 को। 31 ईयर्स तक इंडियन नेवी को अपना सर्विस देने के बाद 27 फरवरी 2001 को इसे रिटायर कर दिया गया। सबमरीन के अंदर इंडियन नेवी की सोल्जर्स का लाइफस्टाइल देखने के बाद मुझे इन पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ। हमारे देश की इन्हीं वीर जवानों की वजह से आज भी हम रात को चैन की नींद ले पाते हैं। सबमरीन म्यूजियम को देखने के बाद आप चले जाइए सबमरीन म्यूजियम के ठीक ऑपोजिट साइड में बने एयरक्राफ्ट म्यूजियम को देखने के लिए। वाइजैक टूर का पहला दिन इन्हीं सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को देखते हुए समाप्त होता है। अगले दिन 8 बजे के अंदर आप फिर से निकल जाइए साइट सीन करने के लिए। आज की साइट सीन प्लेसेस में आप सबसे पहले जाने वाले हैं आरके बीच से 27 किलोमीटर दूर बिमली बीच देखने के लिए, जिसके लिए आपको टाइम लगेगा लगभग आधा घंटा से 45 मिनट। एंड आज की सफर में आप ज्यादातर टाइम ऐसे खूबसूरत रास्ते से होते हुए सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूमकर देखने वाले हैं। आज की सफर में बिमली बीच सबसे लास्ट टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन आप बिमली बीच से शुरू करके सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को देखते हुए शाम तक आरके बीच के सामने पहुंच जाएंगे। बिमली बीच बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा एक बीच है। वाइजैक की हर एक बीच पर आपको अलग अलग खासियत देखने को मिलेगा, जैसे कि बिमली बीच पर आपको एक जलपरी की स्टैचू देखने को मिलेगा जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बिमली बीच पर थोड़ा वक्त बिताने के बाद आप यहाँ से चले जाइए थोटलाकोंडा मोनेस्ट्री देखने के लिए, जिसके लिए आपको बिमली बीच से आरके बीच की तरफ 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वो भी ऐसे खूबसूरत रास्ते से होते हुए। लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर आप थोटलाकोंडा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के सामने पहुंच जाएंगे। मगर मुझे इस जगह की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। देखने से तो ऐसा लग रहा था कई 100 साल पहले यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करता था, जो कि आज ऐसी हालत में है। तो यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताने के बाद आप यहाँ से चले जाइए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर थोतलाकोंडा व्यू पॉइंट देखने के लिए। वैसे तो देखने में ये एक नॉर्मल पार्क के जैसा ही है, लेकिन इस पार्क के अंदर से आपको एक सी बीच की बहुत ही खूबसूरत वाइड एंगल व्यू देखने को मिलता है। एंड इस बीच का ही नाम है थोटलाकोंडा बीच। यहाँ पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आप यहाँ से नीचे चले जाइए थोटलाकोंडा बीच देखने के लिए। थोतलाकोंडा बीच का भी एक अलग खासियत है, इस बीच में आपको नेचुरल आर्च देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो इस नेचुरल आर्च के ऊपर खड़े होकर फोटो क्लिक करवाना मत भूलिएगा। थोतलाकोंडा बीच पर कुछ देर तक घूमने और बहुत सारे फोटोज क्लिक करवाने के बाद आप यहाँ से चले जाइए ऋषिकोंडा बीच देखने के लिए। पूरे वाइजैक में ऋषिकोंडा बीच ही एकमात्र लौता बीच है जहाँ पर आप समुद्र पर उतर सकते हैं। वाइजैक घूमने आए हुए बहुत सारे टूरिस्ट ऋषिकोंडा बीच के सामने भी अपना स्टे लेता है। ऋषिकोंडा बीच पर ये वाला स्पॉट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा वक्त बिताने के बाद आप यहाँ से चले जाइए कैलाशगिरी पहाड़ घूमकर देखने के लिए। कैलाशगिरी पहाड़ के ऊपर आप 3 तरीके से पहुंच सकते हैं, गाड़ी के माध्यम से या फिर सीढ़ियां चढ़ के या फिर रोपवे के माध्यम से। अगर आप रोपवे के माध्यम से कैलाशगिरी पहाड़ के ऊपर तक पहुंचना चाहते हैं तो रोपवे का टिकट का प्राइस है 150 रुपया एडल्ट के लिए एंड बच्चों के लिए 80 रुपया। कैलाशगिरी पहाड़ के ऊपर पहुंचने के बाद आप चाहे तो टॉय ट्रेन के माध्यम से पूरे कैलाशगिरी पहाड़ को घूम कर देख सकते हैं। वैसे तो टॉय ट्रेन जर्नी करना या फिर ना करना वो आपका खुद का डिसीजन रहता है, लेकिन मैं आपको ये टॉय ट्रेन जर्नी करने के लिए रिकमेंडेशन जरूर दूंगा, क्योंकि ये टॉय ट्रेन जर्नी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो कैलाशगिरी पहाड़ के ऊपर रोपवे जर्नी एंड टॉय ट्रेन जर्नी का मजा लेने के बाद अभी आप यहाँ से चले जाइए ट्रिनिटी पार्क घूमकर देखने के लिए, जो कि कैलाशगिरी पहाड़ के एकदम ऑपोजिट साइड में बना हुआ है। वैसे तो ट्रिनिटी पार्क एक नॉर्मल पार्क के जैसा ही है, लेकिन इस पार्क की सबसे बड़ा खासियत है ये वाला शिप। सुना है कुछ साल पहले समुद्री तूफान की वजह से ये बांग्लादेशी जहाज यहाँ पर आकर अटक गया। अगले बस कुछ सालों तक ही आप सभी को ये वाला जहाज यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसे डिसमेंटल करना शुरू हो चुका है। तो इन्हीं सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को देखते हुए वाइजैक ट्रिप का दूसरा दिन यही पर समाप्त होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास। आप चाहे तो पहले दिन आरके बीच के सामने सबमरीन म्यूजियम एंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम को ना देखकर आज भी इन्हीं सभी चीजों को देखने के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा जरूर, कल सुबह यानी कि वाइजैक सीरीज की तीसरा और आखिरी दिन में आप सभी को बहुत ही जल्दी होटल से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज आप वाइजैक का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन अराकू वैली ट्रेन के माध्यम से घूमकर देखने जाने वाले हैं। वैसे तो अराकू वैली का टूर बस या फिर गाड़ी के माध्यम से भी होता है, लेकिन ट्रेन के माध्यम से जाने का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि ये ट्रेन जर्नी पहाड़ी रास्तों से होते हुए 58 टनल्स एंड 84 ब्रिजेस को इन जर्नी कवर करता है। तो वाइजैक ट्रिप की तीसरा दिन शुरू होता है सुबह की लगभग 6 बजे को विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन से। हर रोज सुबह 6:45 पर विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन से किरंडुल एक्सप्रेस अराकू वैली के लिए निकलता है एंड लगभग 11 बजे तक अराकू वैली रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देता है। 58501 विशाखापत्तनम टू किरंडुल एक्सप्रेस की एकदम लास्ट में 2 विस्टाडोम
कोच रहता है टूरिस्टों को एक खूबसूरत और यादगार सफर का मजा देने के लिए। इस विस्टाडोम कोच में टिकट का प्राइस 735 रुपया करके होता है। यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप भी विस्टाडोम कोच पर बैठ के अराकू वैली का सफर करना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 महीना पहले ही टिकट बुकिंग कर लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि विस्टाडोम कोच का टिकट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लगभग 5 घंटे का एक खूबसूरत सफर करने के बाद आप लोग पहुंच जाएंगे बोडागुहालू रेलवे स्टेशन पर। अराकू वैली टूर करने वाले ज्यादातर टूरिस्ट बोडागुहालू रेलवे स्टेशन पर ही उतर जाता है। यहाँ से गाड़ी के माध्यम से हर एक फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को देखते हुए शाम के 4 बजे तक अराकू वैली रेलवे स्टेशन तक गाड़ी के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। एंड शाम को हर एक टूरिस्ट अराकू वैली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के रिटर्न विशाखापत्तनम तक चले जाते हैं। अराकू वैली रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसे टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, यही से गाड़ी के माध्यम से हर एक फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घुमाया जाता है। हाँ, यहाँ पर गाड़ी के साथ साथ ऑटो का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन मैं आप सभी को ऑटो के बारे में रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि अराकू वैली का टूर ज्यादातर पहाड़ी रास्तों में होता है एंड ऑटो के माध्यम से पहाड़ी रास्तों में चढ़ाई करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर साइट सीन के लिए गाड़ी की किराए के बारे में बात करें तो 4 सीटर कार के लिए 2500 से 3000 रुपया एंड 7 सीटर कार के लिए 3500 से 4000 रुपया तक देना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर बार्गेनिंग करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो तो आपको यहाँ पर शेयरिंग कैब का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसके लिए आपको 700 से 1000 रुपये तक का खर्चा करना पड़ सकता है। गाड़ी के माध्यम से आपको सबसे पहले ले जाया जाएगा बोडा केव देखने के लिए। बोडा केव के अंदर एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट का प्राइस होता है एडल्ट के लिए 80 रुपया, बच्चों के लिए 60 रुपया। इसके साथ साथ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए 100 रुपया चार्ज लगता है। बोडा केव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को पहले से ही बता देना चाहता हूँ। बोडा केव घूमने के लिए आप सभी को सीढ़ियों के माध्यम से बहुत नीचे तक जाना होता है। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन या फिर कोई ऐसा जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में ज्यादा दिक्कत होता है तो उन्हें कोशिश कीजिएगा ज्यादा नीचे तक ना ले जाने की। नीचे जाने में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन वहां से वापस ऊपर आने में उन्हें दिक्कत हो सकता है। बोडा केव को सही तरीके से घूमने और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए आप यहाँ की लोकल गाइड को हायर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पर ग्रुप के हिसाब से 100 रुपया देना पड़ता है। बोडा केव घूमने के बाद आप सभी को गाड़ी के माध्यम से अनंतगिरी वाटरफॉल्स देखने के लिए ले जाया जाएगा। अनंतगिरी वाटरफॉल्स को आप 2 तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो इस व्यू पॉइंट से ही इस वाटरफॉल्स का मजा ले सकते हैं, या फिर सीढ़ियां चढ़ के नीचे वाटरफॉल्स के सामने तक जाकर भी इस वाटरफॉल्स को एंजॉय कर सकते हैं। अनंतगिरी वाटरफॉल्स को देखने के बाद आप सभी को फिर से गाड़ी के माध्यम से कॉफी गार्डन देखने के लिए ले जाया जाएगा।
आप चाहे तो कॉफी गार्डन में घूमने के साथ साथ कॉफी गार्डन की ठीक ऑपोजिट साइड में ही बने दुकानों से घर के लिए कॉफी खरीद के भी ले जा सकते हैं। कॉफी गार्डन घूमने के बाद आप सभी को यहाँ से ले जाया जाएगा गलीकोंडा व्यू पॉइंट देखने के लिए। यहाँ से पूरे अराकू वैली का बहुत ही खूबसूरत एक वाइड एंगल व्यू देखने को मिलता है। इस व्यू पॉइंट को एंजॉय करने के बाद आप सभी को यहाँ से ले जाया जाएगा अराकू वैली का ट्राइबल म्यूजियम देखने के लिए। इस म्यूजियम के अंदर एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट का प्राइस है बच्चों के लिए 40 रुपया एंड एडल्ट के लिए 80 रुपया। म्यूजियम के अंदर अराकू वैली की आदिवासी जनजातियों का लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश किया गया है। ट्राइबल म्यूजियम देखने के बाद अगर आपके हाथ में टाइम रहता है तो आप पद्मावती गार्डन भी घूमकर देखने के लिए जा सकते हैं। मेरे हाथ में पद्मावती गार्डन जाने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मैं ट्राइबल म्यूजियम देखने के बाद अराकू वैली रेलवे स्टेशन पर चला गया था। तो वाइजैक का तीसरा और आखिरी दिन इन्हीं सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को देखते हुए आपका वाइजैक ट्रिप यहीं पर समाप्त होता है। अराकू वैली रेलवे स्टेशन से शाम को ट्रेन पकड़ के आप रात को 8 बजे तक विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो आज रात को ही ट्रेन पकड़ के अपने घर के लिए रिटर्न कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से वाइजैक टूर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया, फिर भी आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर से मिलते हैं किसी नए डेस्टिनेशन पर।